ये देखिए फ्रेंड्स, ये बेबी नान कितना ज्यादा स्पॉन्जी है और एकदम रुई की तरह सॉफ्ट। इसके अंदर बहुत सारा जाली भी है, आपको दिख रही है। ये तो मुंह में जाते ही घुल जाएगी। आई होप ये रेसिपी आप सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। ये वीडियो को आप जरूर लास्ट तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, मामानीस किचन पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं बनाऊंगी सॉफ्ट स्पॉन्जी बेबी नान। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। सॉफ्ट स्पॉन्जी बेबी नान बनाने के लिए यहाँ पर मैं 100 ग्राम दही ली है। दही आपकी एकदम ही फ्रेश होनी चाहिए। अगर खट्टा दही लेंगे तो हमारा नान खट्टा हो जाएगी। फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून शुगर, इसकी वजह से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। और डालेंगे 1 टेबलस्पून इंस्टेंट ईस्ट। अब हमें इसे अच्छे से मिला देना है। चाहे तो आप ये ईस्ट के बिना भी बेबी नान बना सकते हैं, लेकिन ईस्ट डालने से बेबी नान ज्यादा स्पॉन्जी बनती है। तो इसे अब हमें ढक के 2 से 3 मिनट तक साइड में रख देना है, ताकि ये जो ईस्ट मैंने डाला है ये अच्छे से एक्टिव हो जाए। तो चलिए तब तक मैदा को रेडी कर लेते हैं। मैदा को गूंदने के लिए यहाँ पे मैं एक परत ली है। तो 100 ग्राम दही के हिसाब से इसके अंदर हमें डालना है 3 कप मैदा। तो 3 कप मैदा के हिसाब से इसके अंदर हमें डालना है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इसकी वजह से बहुत ही सॉफ्ट बनती है हमारा नान। और 1/3 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। मैं 1/3 टीस्पून नमक डाला है। अब हमें ये सारे सूखे इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छे से मिला देना है। और अब हमें क्या करना है, मैदा के अंदर हमें हल्का सा मोयम लगा देना है। तो इसके अंदर मैं 2 टीस्पून के करीब रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। इसे अच्छे से हम मैदा के साथ मिक्स कर लेते हैं। इससे ज्यादा ऑयल हमें नहीं डालना है, नहीं तो ये जो नान है ये बहुत ही ज्यादा खस्ता हो जाएगी। तो नान को हमें खस्ता नहीं बनाना है, नान को हमें सॉफ्ट बनाना है। अब हमें ये मैदा के अंदर दही को डाल देना है। ये देखिए ईस्ट भी अच्छे से एक्टिव हो गई है, तो इसे पूरा डाल देंगे। अब हमें ये मैदा के साथ दही को अच्छे से एक बार मिक्स कर देना है। फिर हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सॉफ्ट सा डो बनाएंगे। और ये नान की डो को गूंदने के लिए यहाँ पर मैं 1 कप गुनगुना गर्म पानी ली है। इससे हम ये मैदा को गूंदेंगे तो हमारा नान ज्यादा सॉफ्ट बनेगी। तो मैं पहले ये दही के बाउल का अंदर थोड़ा सा पानी को घोल के डाल देती हूँ, क्योंकि बाउल के अंदर थोड़ा बहुत दही बच गई थी। थोड़ा थोड़ा करके पानी को डालेंगे और इसे अच्छे से गूंदेंगे। जैसे नॉर्मल पराठा की डो होती है, ठीक उसी तरह हमें एक डो बना लेना है। एक साथ ज्यादा पानी डालने से ये मैदा गीला हो सकती है। तो चलिए पहले इसे अच्छे से गूंद लेते हैं। ये देखिए मैदा को मैं अच्छे से गूंद के एकदम नॉर्मल पराठे की तरह एक डो बना लिया है। और ये डो को गूंदने में हमें 1 कप से थोड़ा सा कम पानी लगा है। पानी की हमें और जरूरत नहीं है, इसे साइड में रख देते हैं। और ये जो डो हमने बनाया है ये अभी नान बनाने के लिए रेडी नहीं हुई है। इसे हमें थोड़ी देर तक रेस्ट पे रखना है। तो रेस्ट पे रखने से पहले इसे मैं इस तरीके से थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ, ताकि इसके अंदर की जो मॉइस्चर है ये अंदर ही बना रहे, ऊपर से ना सूखे। और अब हमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल को ऐसे हाथों में लेके डो की चारों तरफ से लगा देना है, ताकि डो ऊपर से ना सूखे। फिर हमें ये डो को ढक के 2.5 से 3 घंटा तक कोई भी गर्म जगह रख देना है, ताकि डो अच्छे से फूल जाए। तो चलिए मिलते हैं 3 घंटा के बाद। तो 3 घंटा के बाद ढक्कन को हटाएंगे और ये देखिए डो हमारा कितने अच्छे से फूल गई है। अब हमें ये डो के अंदर की हवा को इसे हल्के से निकल देना है। और डो भी हमारा पहले से बहुत ही सॉफ्ट हो गई है। और अब हमें ये डो को हल्के से और एक बार गूंद लेना है। डो को हल्का सा गूंदने के बाद अब मैं इसे लुया तोड़ लेती हूँ मीडियम शेप में। जैसे पराठे के लिए लुया तोड़ते हैं, ठीक उसी तरह। आप लुया को बहुत बड़ा मत तोड़ना, क्योंकि ये बेबी नान छोटा ही होता है। सारा लुया को मैं चिकना बना लिया है। अब हमें इसे एक एक करके बेलना है। तो चकला के ऊपर मैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा देती हूँ और बेलन के ऊपर भी हमें थोड़ा सा ऑयल लगा देना है, ताकि ये जो लुया है ये बेलन और चकला के ऊपर ना चिपके। नान को बेलने से पहले चकला के ऊपर की एक्स्ट्रा तेल को मैं सूती की कपड़ा से पोंछ लिया है। यहाँ पे मैं एक लुया लिया है, तो इसको इस तरीके से घुमा के इसको मोड़ के अंदर की तरफ भर के थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। ऐसे करने से क्या होती है, हम जब ये नान को तेल के अंदर फ्राई करेंगे तो हमारा एक भी नान नहीं छेद होगी, बहुत ही अच्छे से फूल जाएगी। तो इसको मैं हाथों के बीच में रख के फिर से और एक बार चिकना बना लेती हूँ। अब मैं इसको बेलूंगी और इसके ऊपर हमें ऑयल और नहीं लगाना है, हम इसको ऐसे ही बेलेंगे। ज्यादा ऑयल लगाएंगे तो हमारा नान खस्ता हो जाएगी। मैं पहले भी बोला है, नान को हमें खस्ता नहीं बनाना है, सॉफ्ट बनाना है। और ये देखिए इसकी थिकनेस, ये नान थोड़ा सा मोटा ही होता है, तो इसलिए आप भी इसको ऐसे मोटा मोटा करके बेल लीजिएगा। तो चलिए इस तरीके से मैं आपको और एक बनाकर दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं और एक नान को बेल के रेडी कर लिया है। तो चलिए अब जल्दी से गैस को ऑन करके इसे फटाफट से फ्राई कर लेते हैं। तो नान को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैं गैस को पहले से ऑन करके रिफाइंड ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इसके अंदर एक एक करके नान को डालेंगे। इसके ऊपर हल्का हल्का तेल का छिड़का लगाएंगे
और ये देखिए हमारा नान कितनी अच्छे से फूल गई है, एकदम गुब्बारों की तरह। तो ठीक इसी तरह हमें सारा नान को फ्राई कर लेना है और एक एक नान को हमें 30 सेकंड से 40 सेकंड तक फ्राई करना है, इससे ज्यादा नहीं। तो फिर से और एक नान को डालेंगे और पहले की तरह इसके ऊपर भी हमें हल्का हल्का तेल का छिड़का लगाना है। नान को ऐसे फ्राई करने के समय गैस की फ्लेम हमेशा मीडियम हाई पे होनी चाहिए, तभी ये नान अच्छे से फूलेगी। अगर तेल आपकी ठंडा हो जाएगी तो ये नान अच्छे से नहीं फूल पाएगी, तो इसकी तरफ आप ध्यान रखिएगा। और आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नान को फ्राई कर रहे हैं और नान को फ्राई करते करते आपकी जो तेल है वो बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाए, तेल से एकदम ही धुआं निकलने लगे, तब आप गैस की फ्लेम को थोड़ा सा कम कर लेना। तो ऐसे आप नान को फ्राई करेंगे तो आपकी सारा नान ऐसे फूली फूली होगी। आप देख ही सकते हैं हमारा सारा बेबी नान कैसे गुब्बारों की तरह फूल रही है। तो इसे मैं एक स्टैंडर के ऊपर निकल रही हूँ ताकि इसका जो एक्स्ट्रा तेल है वो नीचे से निकल जाए। आप चाहे तो इसे टिश्यू पेपर के ऊपर भी निकल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अपने घर में ऐसे फूली फूली गर्मा गर्म सॉफ्ट स्पॉन्जी बेबी नान बना के कोई भी मसाला करी या फिर छोले मसाला करी के साथ अपने फ्रेंड्स या फिर मेहमान को सर्व कर सकते हैं। वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की मेरा ये सॉफ्ट स्पॉन्जी बेबी नान की रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को आप एक लाइक कर दीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली और मेहमान के साथ शेयर करें। और ऐसे ही और भी नया नया इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखने के लिए आप ममनीस किचन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना एकदम ही मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ।